क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी स्कॉलरशिप भी है जो दुनिया के सबसे ज़हीन और बासलाहियत लोगों को चुनती है। इन्हें बरतानिया ले जाती है, जहाँ तक तालीम, क़यादत और कामयाबी के दरवाज़े खुल जाने का सवाल है, ये स्कॉलरशिप आपके लिए एक डोर साबित हो सकता है। ये स्कॉलरशिप ना सिर्फ़ आपकी मुकम्मल एजुकेशनल एक्सपेंसेस को बेयर करता है, बल्कि आपको एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा भी बनाता है, जहाँ पर दुनिया भर के बड़े-बड़े लीडर्स और पॉलिसी मेकर्स आते हैं। आखिर ये स्कॉलरशिप कौन-सी है? आखिर इस स्कॉलरशिप को कैसे सिक्योर किया जा सकता है? आएँ आज इस स्कॉलरशिप से पर्दा उठाते हैं। जिस स्कॉलरशिप की मैं बात कर रहा हूँ, ये यूके बेस्ड स्कॉलरशिप है और स्पेसिफिकली ये स्कॉलरशिप फुली फंडेड है। आज की हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस स्कॉलरशिप का नाम क्या है, प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, किन-किन मुल्क के लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लोग इसमें शामिल हैं, ठीक है? क्या इसके बेनिफिट्स क्या हैं, स्टाइपेंड कितना मिलेगा, क्या आप इस वीज़ा पे काम कर सकते हैं, क्या इस वीज़ा के बाद आप यूके भी ही स्टे करेंगे या वापस आ जाएँगे? वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि दुनिया भर से कहीं पर भी कोई भी स्कॉलरशिप हो, हम आपके लिए लेके आएँगे और ऑथेंटिक लेके आएँगे। आज जिस स्कॉलरशिप की मैं बात करने लगा हूँ, वो यूके से स्कॉलरशिप है और ये स्कॉलरशिप ऐसा है जिसकी डेट्स अभी ओपन है और आप अप्लाई कर सकते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट भी इतनी ज़्यादा टाइट नहीं है कि आप इसके लिए एलिजिबल ना हो। पीएचडी के प्रोग्राम हो, मास्टर्स की स्कॉलरशिप हो, बैचलर की स्कॉलरशिप हो, ये स्कॉलरशिप हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चेवनिंग स्कॉलरशिप इन यूके फुली फंडेड, क्या फायदे हैं वो हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, चेवनिंग स्कॉलरशिप are the UK's government prestigious international scholarship program funded by the Foreign Commonwealth and Development Office and partner organizations. इसके अलावा they are aimed to outstanding emerging leaders from all around the world who wish to pursue 1 year fully funded master's degree in the United Kingdom. If you are looking master's degree in United Kingdom, then you have a golden opportunity to avail this. So let's talk about the what are the uh, features, what are the benefits of this scholarship. इस स्कॉलरशिप के फायदे क्या हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि इसमें इस स्कॉलरशिप में 160 कंट्रीज आर एलिजिबल, ओके, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंडिया एंड नेपाल एंड बांग्लादेश एज वेल। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स, इसके फायदे क्या हैं वो मैं आपको फटाफट क्विकली बता दूं। सबसे पहले फुल ट्यूशन फी फॉर 1 year मास्टर्स प्रोग्राम, क्लियर, 1 साल की पूरी मुकम्मल, क्योंकि मास्टर्स 1 साल का है इसलिए पूरी फुली फंडेड। सेकंड, मंथली स्टाइपेंड फॉर लिविंग एक्सपेंसेस, आपका जो मंथली एक्सपेंस आएगा रहने के लिए वो आपको दिया जाएगा। ट्रैवल कॉस्ट एंड फ्रॉम द यूके, इवन दो आपको ट्रैवल कॉस्ट जो भी आएगी, आप पाकिस्तान जा रहे हैं, इंडिया से, बांग्लादेश से, कहीं से भी जा रहे हैं, आपको उसकी कॉस्ट भी दी जाएगी। फिर उसके बाद अराइवल अलाउंस भी आपको मिलेगा एंड वीजा एप्लीकेशन। सबसे मजे की बात है, बच्चे भागते हैं स्टूडेंट से वीजा एप्लीकेशन फीस है। इसकी वीजा एप्लीकेशन फीस बिल्कुल भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं। आपने जस्ट ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना है, दैट्स इट। और उसमें आपने देखना है चेक लिस्ट में जब रिजल्ट अनाउंस होगा कि आपका नेम उसमें आया है कि नहीं आया, दैट्स ऑल। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, नथिंग, एनीथिंग। ट्रैवल ग्रांट टू अटेंड चेविंग इवेंट्स इन द यूके, जो भी इवेंट्स होगा अंडर दिस स्कॉलरशिप वो भी आपको ट्रैवल करना पड़ जाता है, उसके पैसे भी आपको दिए जाएंगे। अच्छा जी, next important feature, not only academic excellence but also leadership potential, networking and future contribution to your home country, commitment scholar, जो एक बात है याद रखने की बड़ी इंपॉर्टेंट है, commitment from the scholars, those who are going to apply या securing this scholarship, scholar must return at their home country after at least 2 years after completion of their studies. जब आप अपनी स्टडीज को कंप्लीट कर लेंगे देन आपको अपने कंट्री वापस आना है। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, सबसे पहले मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ चेनिंग एलिजिबल कंट्री, 160 कंट्री का जो है ना वो जो है ना आपका एप्लीकेंट होना जरूरी है। मस्ट रिटर्न टू योर होम कंट्री,
ठीक है, हैव एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री इक्वल टू द यूके सेकंड क्लास अपर एंड हैव एट लीस्ट 2 years एक्सपीरियंस ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं, आपके पास 2 साल का जो है ना वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि 2800 hours। अप्लाई टू द 3 different eligible UK universities master's course and have received an unconditional offer letter by achieving डेडलाइन। अगर आप लोगों ने इसकी जो रिक्वायरमेंट 3 यूनिवर्सिटीज में आपने कम से कम अप्लाई करना है जहां से आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर भी मिल जाए कि यस आपका एडमिशन हो गया, उस ऑफर लेटर का आपके पास होना जरूरी है इस स्कॉलरशिप के लिए। एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन यूजुअली ओपन इन अगस्त, इट्स मीन ओपन क्लोज इन अर्ली नवंबर, यानी ये एप्लीकेशन अभी ओपन हो चुकी हैं और नवंबर में बंद होगी। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स आर इनवाइटेड टू एन इंटरव्यू यूजुअली मार्च and May at the British Embassy or High Commission. Final results are announced in June, यानी 2026 में। Studies in the UK began in September or October। अच्छा जी, in short, challenging a golden opportunity for the talented individuals to study in the UK with a full financial support and gain leadership skills and build a strong global network। आपने देख लिया, एलिजिबिलिटी भी देख ली, मैंने आपको की बेनिफिट्स भी बता दिए कि इसके की बेनिफिट्स क्या है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या मैं इस वीज़े पे काम कर सकता हूँ? यस यू कैन डू, आप इस वीज़ा पे काम कर सकते हैं 20 hours a week, ठीक है, यूके रूल्स के मुताबिक, टायर 4 स्टूडेंट वीजा की, ठीक है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन द यूके आर नॉर्मली अलाउड टू वर्क अप टू 20 hours पर वीक ड्यूरिंग दिस टाइम, फुल टाइम ड्यूरिंग ऑफिशियल यूनिवर्सिटी हॉलीडे। और अगर आपको ऑफिशियल हॉलीडेज आ जाती हैं तो उसमें आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए जी, you cannot take full time permanent employment while on a training scholarship. The program expect you to engage in training activities, networking, leadership development, so heavy work commitments are discouraged. Some scholars choose volunteering or internship related to their field, which is strongly encouraged as it adds value to their experience. So the question is that you can work a part time, but the priority must always remain in your studies and scholarship commitment. So अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद मैं डिटेल बताता हूँ कि पीएचडी के लिए क्या ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है? बिल्कुल नहीं, ये पीएचडी के लिए नहीं है, सिर्फ मास्टर्स के लिए ये स्कॉलरशिप है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, इसके बेनिफिट्स बता दिए, आपको एलिजिबिलिटी बता दी कि एलिजिबिलिटी क्या है, और प्लस मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्या आप इस वीज़ा के ऊपर काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपके पास बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इसको अवेल करने की। अगर आप इसको अवेल कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, फ्यूचर आपका क्लियरली ब्राइट हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या इसमें एज लिमिट है? बिल्कुल एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज के हैं आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट जो है ना, आई सजेस्ट यू के 40 टू 45 वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो एडजस्टमेंट है वो ये है कि प्रेफर जो है ना वो डेफिनेटली उन्हीं को करेंगे जो थोड़ा सा जिनकी एज कम होगी, लेकिन इसमें एज की कोई कंडीशन नहीं है। सो इसमें आपके पास ये बड़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है इस स्कॉलरशिप को अवेल करने की। बिल्कुल मौका ज़ाया ना कीजिए। डॉक्यूमेंट्स कोई अटेस्ट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अगर रेडी हैं, एचईसी से बस अटेस्टेड है, दैट विल बी फाइन। आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कीजिए और अवेल करने के बाद फिल फॉर अप्लाई कीजिए ताकि आप इसको इसमें आपका शॉर्ट लिस्ट में आपका नाम आए। कोई आइल्स नहीं मांगा हुआ, कोई इंग्लिश का सर्टिफिकेट नहीं मांगा हुआ, बस आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, दैट्स इट। उसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसमें इजीली इसको सिक्योर कर सकते हैं, बशर्ते ये कि एकेडमिक बैकग्राउंड आपका थोड़ा सा जो है ना वो बेहतर हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे। इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।